अखंड ज्योति नवंबर 2021। शीर्षक है नारी जागृति को संकल्पित विश्वविद्यालय। देव संस्कृति विश्वविद्यालय। देव संस्कृति विश्वविद्यालय भारत की भूमि पर प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की लंबी सूची में अपना एक उल्लेखनीय स्थान रखता है। ऐसा होने के पीछे कारण यही है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना का आधार विद्यार्थियों को मात्र शैक्षणिक ज्ञान और संबंधित उपाधियों से आभूषित करना नहीं, वरन इसका उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर सन्निहित विशिष्ट प्रतिभा को उभार करके बाहर लाना है। अब तक के अपने प्रयोगों में देव संस्कृति विश्वविद्यालय इस उद्देश्य की प्राप्ति करने में सफल व सक्षम भी रहा है। यही कारण है कि देश विदेश के अनेकों प्रतिष्ठित एवं गणमान्य अतिथि देव संस्कृति विश्वविद्यालय का भ्रमण करने में स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी क्रम में विगत दिनों उत्तराखंड राज्य की माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती बेबी रानी मौर्य अपने हरिद्वार प्रवास के दौरान देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं शांति कुंज पहुंची। देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचने पर उनका कुलपति एवं प्रतिकुलपति द्वारा स्वागत किया गया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचने पर माननीय राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने सर्वप्रथम प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा संपन्न की। महाकाल के मंदिर की पूजा को उन्होंने विशिष्ट कहकर पुकारा एवं बारंबार उसी स्थान पर आने की अपनी भावना भी प्रकट की। इसके बाद राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों की स्मारक में बनी शौर्य दीवार पर उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके उपरांत माननीय राज्यपाल ने एशिया के प्रथम व एकमात्र बाल्टिक शिक्षा एवं संस्कृति केंद्र, जो कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में से एक है, उसका अवलोकन किया एवं भारतीय संस्कृति को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे विभिन्न क्रियाकलापों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके पश्चात राज्यपाल महोदया विश्वविद्यालय के स्वावलंबन केंद्र को देखने गईं। ज्ञातव्य है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय का पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन की दिशा में विश्व स्तरीय प्रयत्न कर रहा है और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के स्वावलंबन केंद्र द्वारा परिसर के समस्त कूड़े को रिसाइकिल करके उसको कागज बनाने, कपड़े में बदलने एवं इस तरह के प्रयोगों द्वारा स्वरोजगार को विकसित करने के अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ उपस्थित महिलाओं को स्वावलंबी बनाने जाने वाले उपक्रमों तथा विभिन्न रचनात्मक एवं शैक्षणिक गतिविधियों से अवगत होने पर उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। इसके उपरांत प्रवास के अगले चरण में राज्यपाल महोदया गायत्री तीर्थ शांति कुंज पहुंची। यहाँ उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की पावन समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर देवभूमि की सुख समृद्धि की प्रार्थना की व साथ ही गायत्री परिवार प्रमुखत्वे श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्ये एवं श्रद्धेया शैल दीदी से भेंट कर राज्य के विकास एवं महिला जागरण विषय पर चर्चा की। इसी क्रम में उन्होंने गायत्री परिवार द्वारा आयोजित नारी सशक्तिकरण कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा, मेरा गायत्री परिवार से बहुत पुराना रिश्ता है। पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली आमलखेड़ा में मैं कई बार गई हूँ। वहाँ से मुझे आगे बढ़ने के लिए एवं नारियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने की प्रेरणा सदा मिलती रही है। मैं अखंड ज्योति पत्रिका की नियमित पाठिका हूँ और उसे सदा अपने साथ रखती हूँ। इस अवसर पर गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांडे जी ने कहा, शांति कुंज की स्थापना के स्वर्ण जयंती के अवसर पर नारी जागरण के विविध आयोजनों को गति दी जा रही है। इसके साथ ही राज्यपाल महोदया को कन्या कौशल, नारी जागरण, युवा जागरण सहित विभिन्न रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्यक्रमों इसके साथ ही राज्यपाल महोदया को कन्या कौशल, नारी जागरण, युवा जागरण सहित विभिन्न रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। अपनी इस यात्रा को राज्यपाल महोदया ने उनके कार्यकाल की सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक बताया। यह भी सर्वविदित है कि वर्तमान समय में भारत समेत संपूर्ण विश्व कोविड के संक्रमण की मारात्मक पीड़ा से गुजर रहा है। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा भी गंभीर रूप से प्रभावित रही है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सदा से विद्यार्थियों के समग्र किंतु सुरक्षित विकास के लिए प्रयासरत रहा है। इसी कारण विश्वविद्यालय ने
विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों को धीरे धीरे नियमित अध्ययन के लिए खोलने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए विगत दिनों एक प्रशंसनीय प्रयास भी किया है। यह प्रयास देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा कोविड केयर सेंटर को खोलने के रूप में किया गया। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं सदस्यों के स्वास्थ्य को इन विषय विषम घड़ियों में सुरक्षित रखना है। विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए इस 24 बेड के केयर सेंटर में प्रत्येक बेड के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की रखी गई है एवं साथ ही 2 चिकित्सकों और 2 नर्सों की कुशल टीम को भी इस हेतु नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए इस सामयिक कदम की बहुत प्रशंसा की गई। इसी के साथ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अध्यात्मवाद विभाग द्वारा एक नूतन प्रयोग करते हुए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी बाल संस्कार शाला को प्रारंभ किया गया जहां पर वे वैज्ञानिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति की दिशा को भी प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धेय कुलाधिपति जी ने इसे एक सराहनीय कदम घोषित किया। शिक्षाप्रद प्रसंग। संत जैन गुण सुनसान में झोपड़ी बनाकर रहते थे। एक दिन एक चोर उनके घर में प्रविष्ट हुआ और कीमती सामान टटोलता तलाशता रहा। सादगीपूर्ण जीवन यापन कर रहे संत के घर उसे कुछ भी कीमती सामान हाथ न लगा। निराश होकर जब वह लौटने लगा तो खाली हाथ लौटते उस दिन पर संत को दया आ गई। संत दया भाव से उसे देख सोचने लगे, बेचारा कितना जरूरतमंद, कितना हिम्मत वाला है और बड़ी आशा के साथ आए इस व्यक्ति को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। संत जागते हुए सारा तमाशा देख रहे थे। चोर की हलचल भी उन्होंने पड़े पड़े ही देखी। अब जब वह खाली हाथ लौटने लगा तो उन्होंने उसे आवाज देकर रोका और कहा, खाली हाथ मत जाओ भाई, मेरे पहनने के कपड़े लेते जाओ, तुम्हारे काम आएंगे। उसने कपड़े ले लिए और सकुचाता हुआ चला गया। जैन गुण बहुत प्रसन्न थे। नंगे बदन रात की खिली हुई चांदनी में जा बैठे। पूरा चंद्रमा बहुत सुंदर दिख रहा था, जिसे देख प्रेम भाव में मन ही मन वे सोचने लगे, कैसा अच्छा होता यदि मैं यह सुंदर चांद उसे दे सका होता। आत्म विस्तार में ही आह्लादित हो वे स्वयं अनुग्रहित हो उठे। राधे